नमस्कार दोस्तों, आर्ट अपडेटिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की हमारी कैंडल स्टिक है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, क्योंकि इस कैंडल स्टिक पैटर्न को लोग उल्टी दिशा में ट्रेड करते हैं। यानी ये कैंडल स्टिक तो बेयरिश है, लेकिन लोग इसको बुलिश मानकर ट्रेड करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने भी इसको बुलिश मान के ट्रेड किया होगा तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे समझ में आएगा कि कितने % लोग इस चीजों को समझते हैं और कितने % लोग वाकई रियल में चीजों को सीखते हैं और सीख के समझते हैं। क्योंकि कैंडल स्टिक की वीडियो तो बहुत सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन जिस पैटर्न में जो मैं रूल्स बताऊंगा, जो एक्सप्लेन मैं करूंगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कैंडल स्टिक के बारे में जानता हूं, वो सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है ना, स्टॉक्स मार्केट में सबसे जरूरी चीज है वो है कॉन्फिडेंस। देखिए, आप सारी चीजें जान जाएंगे, लेकिन आपको ट्रेड लेने के बाद अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो जो ट्रेड आपका 100 रुपए जाने वाला होगा, वो ट्रेड में आप 2 रुपए या 3 रुपए लेके निकल जाते हो। तो सबसे जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब चीजों को आप प्रॉपर तरीके से समझोगे, रिस्क मैनेज करोगे, मनी मैनेजमेंट करोगे और उस पर एक्सपीरियंस गेन करोगे। मान लीजिए मैं कोई चीज करता हूं, उसको मैंने एक दिन देखा, फिर उसको मैंने छोड़ दिया। उसी चीज को अब मैंने 100 दिन देखा, 200 दिन देखा, 300 दिन देखा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे ये मालूम चलेगा कि यार 100 दिन में से ये 90 डेज, 88 डे, 85 डे तो वर्क करती है, तो मुझे उस 15 दिन से क्यों घबराना। क्योंकि मुझे मालूम है अगर 85 दिन में मैं प्रॉफिट में रहा और 15 दिन में लॉस में रहा, लेकिन मैंने अपने लॉस को रिस्क के साथ मैनेज करके रखा हुआ है, तो मेरा 85 डेज में से 15 डेज का प्रॉफिट निकल जाएगा, तो भी मेरे पास 70 डेज का प्रॉफिट होगा। मान लीजिए थोड़ा लॉस ज्यादा भी होता है, फिर भी मेरे पास 16 डेज का प्रॉफिट रहेगा। जब आप इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करते हो ना, तब मार्केट आपको पैसे देता है। ऐसा मार्केट पैसे नहीं देगा कि आपने 85 डेज तो प्रॉफिट बनाए, लेकिन वो 15 दिन में जो आपने लॉस किया वो 85 डेज से ज्यादा लॉस कर दिया, तो मार्केट आपको कुछ भी दे ले, आपको तो लॉस ही करना है, क्योंकि आपका रिस्क ही मैनेज नहीं है। तो जब तक आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा, आप सारी चीजें सीखने के बाद में भी बेकार हो। आपकी साइकोलॉजी जब तक परफेक्ट नहीं होगी तब तक सारी चीजें बेकार है। साइकोलॉजी कब परफेक्ट होती है, जब किसी चीज को आप कंटिन्यू करते रहते हो। देखिए, साइकोलॉजी कोई आपको बता नहीं सकता, कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको पिला नहीं सकता, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है साइकोलॉजी की जो आपको घोल के दिया जाए और आप पी लो, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाए। साइकोलॉजी के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी के लिए छोटे छोटे रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे और उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। साइकोलॉजी का मतलब यह है कि आपने कोई रूल्स बनाया है, उसी रूल्स को कंटिन्यू आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो चीजें आप 100-150 दिन करते हो तो वो आपकी साइकोलॉजी में इंपैक्ट हो जाती है और वो फिर उसका रिजल्ट आपको देती है। तो चीजों को ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए। अगर आप हमारे लर्निंग ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप गूगल प्ले स्टोर या iOS एप्पल स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों में एक अपडेट आ चुका है, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैंने वहां पे कैंडल स्टिक की चीजें डाल रहा हूं ना, उसके एग्जाम्पल अब साथ साथ में आप लोग को आएंगे, तो वो भी चीजें आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आप चलिए हम कैंडल स्टिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी कैंडल स्टिक है ना, वो है हैंगिंग मैन। इस कैंडल स्टिक को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग इसको ज्यादातर लोग, मुझे मालूम है 90% लोग उसको उल्टा ट्रेड करते हैं, इसको बुलिश की तरह की ट्रेड करते हैं, जबकि ये बेयरिश कैंडल है। तो आज की जो हमारी कैंडल स्टिक है वो है हैंगिंग मैन। ठीक है, हमारी जो कैंडल स्टिक है वो है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन के रूल्स को पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रूल्स मैंने बनाए हुए हैं। सबसे पहली चीज तो, अगर इस लोग यही चीजें सुनते नहीं हो फिर बाद में आप कंफ्यूज होते हैं। 5 पीरियड मैं हर कैंडल के कुछ अलग अलग रूल्स बना के रखा हूं, तो उसको जाकर के आप लोग वीडियो को देखिए और समझिएगा कि हर कैंडल के लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से 7-8 साल मैंने टाइम दिया और बहुत अच्छा वर्क करती है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक की सबसे अच्छी खूबसूरती है ना कि कैंडल स्टिक का स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत छोटा होता है और जो उसका टारगेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मान लीजिए कैंडल स्टिक का स्टॉप लॉस अगर 1 रुपए है तो टारगेट उसके 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए निकल के आते हैं। लेकिन ये चीजें तभी आपको दिखेंगी जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। 1-2 दिन के देखने से आपको चीजें नहीं होंगी, या फिर ऐसा होता है कि आप 1-2 दिन स्टॉप लॉस हुआ तो आप चीजों को भूल जाते हो। अगर आप इसको 5 मिनट में देख रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा, 5 मिनट में देख रहे हैं तो इसको आपको कम से कम 11 से 13 कैंडल का ट्रेंड यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 11 से 13 कैंडल का ट्रेंड होना चाहिए। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम आपका 13, 15, 17, 18, 20, 22 कहाँ पर भी चला जाए, लेकिन 11 से 13 कैंडल का पैटर्न होना चाहिए। ज्यादातर टाइम 11 से 13 कैंडल के बाद ही हैंगिंग मैन बनेगी, तभी ये वर्क करती है, तभी ये अच्छा वर्क करती है। आप लोग क्या करते हो, कोई भी कैंडल मैं बता रहा हूँ तो उस कैंडल को क्या कर रहे हैं लोग, रेंज के अंदर में भी ढूंढ रहे हैं। यानी मार्केट
मार्केट अगर इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे अगर उसने बुलिश एनगल्फिंग बना ली तो यहाँ पर भी लोग उसको ढूंढ रहे, अरे बुलिश एनगल्फिंग बन गई। जबकि मैंने एक ट्रेंड के बाद बताया, कैंडल स्टिक हमेशा एक ट्रेंड के बाद ही वर्क करती है। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगी। अगर हमने बेरिश ट्रेंड ढूंढना है तो उसके बेरिश ट्रेंड की कैंडल ढूंढ रहे हैं तो उसके पहले एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो बेरिश पैटर्न बनता है तो नीचे की तरफ मार्केट आएगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है एक ट्रेंड में, उसके बाद कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तब वो वर्क करेगा। किसी रेंज में बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 11 से 13 कैंडल का पैटर्न आपके पास होना चाहिए, 11 से 13 कैंडल का मूव होना चाहिए, एक ट्रेंड होना चाहिए 11 से 13 कैंडल का। अगर इसी चीज को आप 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो कम से कम आपके पास 7 से 9 कैंडल का मूव होना चाहिए। अगर 15 मिनट के चार्ट पे यही चीजें देख रहे हो, देखिए नहीं बन रही है तो नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए पैसा आपका लग रहा है और आप लोग क्या करते हो, जब ये डिसाइड करके ही नहीं बैठे हो ना, कोई रूल्स आपके पास नहीं है ना, तो आप पैसा नहीं लेके जा पाओगे। यही चीज अगर हम डेली चार्ट में फॉलो करते हैं तो डेली चार्ट में अगर फॉलो कर रहे हैं यही चीज, तो इसके लिए कम से कम हमें 5 से 6 दिन का ट्रेंड चाहिए होता है कि 5 से 6 दिन मार्केट एक ट्रेंड में रहा हो। इस 5 से 6 दिन में एक आध दिन रेड कैंडल भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, या सॉरी एक आध दिन ग्रीन कैंडल भी, एक आध दिन रेड कैंडल भी चलेगी। क्योंकि हम जो कैंडल की स्टिक की बात कर रहे हैं हैंगिंग मैन, ये एक बेरिश पैटर्न है, लेकिन लोग इसको बुलिश समझते हैं। अभी कैसे समझते हैं बुलिश, मैं वो अभी आपको समझाता हूँ, पहले ये समझ लीजिए। देखिए 5 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 11 से 13 कैंडल का मूव यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 7 से 9 कैंडल का मूव होना चाहिए। अगर इसको डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं, यानी एक दिन की एक कैंडल देख रहे हो, तो कम से कम 5 से 6 दिन का मूव होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें निगेटिव कैंडल नहीं होगी या इसमें रेड कैंडल नहीं होगी, इसमें रेड कैंडल भी होंगी, लेकिन ट्रेंड आपको समझना है कि ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की साइड में होगा। अब मान लीजिए यही चीज हम बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, अगर हम यही बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 200 पॉइंट का मूव होना चाहिए, यानी 200 पॉइंट का एक अप ट्रेंड के बाद ही हम इस कैंडल को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर 200 पॉइंट का हमें अप मूव नहीं मिला, अब ये मान के चल सकते हैं कि 170 से 200 पॉइंट, ये मान के चलिए मिनिमम 170 से मिनिमम तो आपको जाना ही नहीं है, फिर आपको मिलेगा क्या, ये चीज समझिए। तो 170 से कम में तो हमें जाना ही नहीं है। यहाँ पे 170 पॉइंट से, जब 170 पॉइंट से लेकर के 200 पॉइंट के बीच का मूव मिलेगा, इससे ऊपर का मूव मिलेगा, तभी हम इस कैंडल को फॉलो करेंगे, वरना ये कैंडल हमारे काम की नहीं है। अगर आप इसी चीज को निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 70 से 90 पॉइंट का मूव आपको मिलना चाहिए निफ्टी में, तभी हम इस कैंडल को फॉलो करेंगे, वरना हम फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप किसी स्टॉक्स में इसको देख रहे हैं, स्टॉक्स में देख रहे हैं, तो कम से कम 1.5% का मूव चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1% का मूव नहीं, 1.5% का मूव चाहिए, यानी 1.5% से ज्यादा स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकला होगा और वहां पे ये हैंगिंग मैन बनेगी, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अब देखिए हैंगिंग मैन दिखती कैसी है, हैंगिंग मैन इस तरीके की कैंडल दिखती है। ये आपको अभी ज्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। ये हैमर कैंडल नहीं है, ये हैंगिंग मैन कैंडल है। कैंडल देखो, ये कैंडल अगर सिंपल कैंडल आप देख रहे हैं, इस तरह की कैंडल देख रहे हैं, इसको आप हैमर भी बोल सकते हैं और हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे बन रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये बनने की वजह से अपने नाम को चेंज कर देती है। अब ये हैंगिंग मैन कब होती है, अभी हैमर कैंडल का जब नंबर आएगा तो सारी चीजें वहां पर भी बताऊंगा। हैमर के बारे में बहुत अच्छा वर्क करती है हैमर और हैंगिंग मैन को। तो हैंगिंग मैन को समझिए, हैंगिंग मैन तब बनती है या तब हम इसको हैंगिंग मैन फॉलो करते हैं या तब हम इसको हैंगिंग मैन मानते हैं, जब ये कैंडल ये चार्ट में ऊपर की साइड में, यानी मार्केट मान लीजिए ये ट्रेंड है, मान लेते हैं हम ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी, अभी मैं इसको एग्जांपल रियल एग्जांपल चार्ट पे दिखाऊंगा तो वहां पे समझ में आएगा। पहले इस तरह की चीजों को आप समझ लीजिए। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पोस्ट करते रहता हूं आप लोग को सीखने के लिए। तो उस चार्ट को देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लिया है तो एप्पल स्टोर या गूगल स्टोर में जो हमारा ट्रेडिंग ऐप है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, उसको जा करके डाउनलोड करके वहां पे लर्निंग ग्रुप का एक सेक्शन दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे एक सपोर्ट का नंबर है, सपोर्ट नंबर मतलब सपोर्ट, आप सपोर्ट पे एक टिकट रेज कर सकते हैं जिसपे हमारी टीम आपकी मदद करेगी। तो ये मान लेते हैं ये बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव करते हुए यहाँ पे चला गया और ये 170 से लेकर के 200 पॉइंट के बीच का मूव मान लीजिए हो चुका है और यहाँ पे जाके हैंगिंग मैन बनती है, यहाँ पे जाके ये कैंडल बनती है, तो इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन कैंडल बोलेंगे। यही सेम चीज अगर यहाँ पे बनी हुई है तब हम इसको हैमर बोलते हैं। जब हैमर की वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अगर ये टॉप पे बन रही है, ध्यान रखिए, अगर ये एक अच्छे मूव के बाद टॉप पे बन रही है तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको हैमर
ही बोल के यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड करेंगे कि अरे यार और भी ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये एक अच्छे ट्रेंड में बना है ना, तो ये रिवर्सल सिग्नल के संकेत दे रहा है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक हमारा एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारे कैंडल किसी काम की नहीं है। हो सके इस बीच में भी बहुत सारी हैंगिंग मैन बनी हो, लेकिन हमारे काम की तब है जब वो टॉप के आसपास जाके बन रही है और उसके बाद वो एक्टिव होगी। कब एक्टिव, कितने कैंडल के बाद देखना है, 11 से 13 कैंडल के बाद अगर हैंगिंग मैन बनती है तब फॉलो करेंगे। इस बीच में हैंगिंग मैन बने, बुलिश एंगल्फिंग बने, हमें कुछ लेना देना नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो 7 से 9, और अगर आप डेली चार्ट में इसको फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 कैंडल आपके ट्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हैंगिंग मैन बनी है। हैंगिंग मैन का कलर देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इसको कलर में ले लूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हैंगिंग मैन देखिए चाहे रेड बने या ग्रीन बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये कलर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी है, ट्रेंड की इंपॉर्टेंस। देखिए ट्रेंड के साथ में ऊपर में गया, यहाँ पे हैंगिंग मैन बन गया। ये हैंगिंग मैन रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अब ये मैं हैंगिंग मैन रेड और ग्रीन बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 कैंडल बनेगी। 2 कैंडल बनती है तो हमेशा ट्विजर टॉप होती है। ये यहाँ पे अगर एक जैसी 2 कैंडल बनेगी ट्विजर। अब ये रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, दोनों में से कोई एक कैंडल बनेगी। रेड बनेगी तो भी हैंगिंग मैन है और तो भी हम नीचे की साइड में ही ट्रेड कर रहे हैं। ग्रीन बन रही तो भी हैंगिंग मैन है, तो भी हम नीचे की साइड का ही ट्रेड ढूंढ। देखिए अभी ये बनी है, एक्टिव नहीं हुई है। एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तब तक हम इसको एक्टिव नहीं मानते, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी वीक बड़ी ही रहती है, ये ध्यान रखिएगा, वीक बड़ी ही रहती है हैंगिंग मैन के। और इस तरीके से बन सकती है, कभी आपको थोड़ा सा नीचे भी दिख सकती है, इस तरीके से भी दिख सकती है। तो ये हैंगिंग मैन ही है, लेकिन बीच में होती है तो वो क्या होगी, लॉन्ग लेग दोजी या फिर क्लासिकल दोजी हो जाएगी, अपने कितना वीक है उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब टॉप पे जाके ये हैंगिंग मैन बन गई, ये हैंगिंग मैन टॉप पे जाके बन गई, तो अब इसकी कंडीशन है क्या है, टारगेट क्या है, वो भी चीजें जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बन चुकी है। हैंगिंग मैन एक्टिव कब होती है, ये जाने के हैंगिंग मैन एक्टिव तभी हो जाती है जब ये अपनी कैंडल के नीचे ट्रेड करने लगती है। यानी ये हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन अपनी ही कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करने लगेगी तो ये हैंगिंग मैन एक्टिव हो जाएगी। यहाँ से मान लीजिए कैंडल बनी और इसके नीचे मान लीजिए अब यहाँ पे रेड कैंडल बन के ये नीचे आ रहा, तो यहाँ से अगर ये नीचे आ गई तो ये एक्टिव हो गई। अब कई सारी कैंडलों में मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसके नीचे क्लोज होने देना, इसको क्लोज नहीं होने देना। हैंगिंग मैन को हमें क्लोज नहीं होने देना। अगर ट्रेंड बहुत अच्छा है तो इसको क्लोज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एसएल होगा। यानी मान लीजिए बैंक निफ्टी इस जगह पे चल रहा है कि 42,350, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 42,350 चला, 43,000 कर लेते, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर 43,000 चल रहा है, तो 42,235 पे शायद क्लोज है। तो मान लीजिए 42,235 पे यहाँ पे हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद ये नीचे की साइड में जो ये एक्टिव वाला लेवल है ये है यहाँ पे 43,250 पे मान लीजिए ये वाली कैंडल बनी है। हैंगिंग मैन कहाँ बनी, इसका जो हाई पॉइंट है वो है 43,250। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो कम से कम इससे 20 पॉइंट और ऊपर लगा लेना। जो इसका हाई बनेगा ना, उस हाई का 20 पॉइंट और ऊपर चले जाना, वही स्टॉप लॉस को मान के चलना। मान लीजिए इस कैंडल का लो, यानी जो हैंगिंग मैन बनी है, इस कैंडल का लो है मान लीजिए 43,200, मान लीजिए 43,200 का लो है, 43,250 का हाई है, तो हमारा एसएल 43,200 का रहेगा। और मान लीजिए ये कैंडल कहाँ से आ रही होगी, कम से कम 170 से 200 पॉइंट का मूव ये गेन हो चुका होगा। तो मान लीजिए अगर ये कैंडल आ रही है शायद 43,000 से मान लीजिए चलती हुई चली आ रही, ठीक है, 43,000 से चलती हुई चली आ रही, 43,250 के पास गई, और यहाँ पे 43,250 का इस कैंडल ने, किस कैंडल ने, हैंगिंग मैन ने लो लगाया, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यानी इस कैंडल का जो लो है वही हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है इस कैंडल का लो। जैसे ही इसके नीचे ये ट्रेड करेगी हम इसको ट्रेड करेंगे, इसको क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे, ये हमारा एसएल होगा, ठीक है, ये हमारा एसएल